मैंने इनको प्रपोज किया। हाँ, मैंने मैसेज पे किया मैंने बोला कॉल पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, मतलब कॉल पे कैसे बोलूंगा। मैंने बोला ना सामने बोल सकता हूँ ना कॉल पे, यार हमारी दोस्ती भी इतनी अच्छी, दोस्ती ना खराब हो जाए या मना कर दे तो एक तो और ऐसे ही यार। तो उन्होंने मैसेज पढ़ के क्या रिप्लाई दिया, बेबी क्या पानी आया है क्या? इन्होंने बोला हाँ पानी तो आया। ऐसे आप एक्टर हो क्या? हाँ, वो पानी के बाद जो हमारा मैं पहले सर बोलती थी तुम्हें। हाँ, तो ये मुझे सर सर करके बोलती थी, तो यार कि एक बार टी कॉफी कुछ तो पूछता हूँ। हाँ। ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब टाइम रहेगा तो आपको बताऊंगी। मतलब एक होता ना कि टालने का इनका तरीका। एक्चुअली मैं सच में बहाना ही हाँ, बना रही थी क्योंकि 4 महीने हमें हो गए थे मैंने कभी इनवाइट नहीं कभी नहीं इनवाइट किया था। फर्स्ट टाइम मैंने इनका वो कोलैबोरेशन जो ब्रांड है उसके रिकॉर्ड करने के लिए इनके घर पे मैं फर्स्ट टाइम गया। इन्होंने एक बार मुझे चाय कॉफी भी नहीं पूछी, सिर्फ पानी पूछी थी। नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। यस। तो आज हम आपके लिए कुछ हटके लेकर आए हैं और आज हम लोग स्पेशली जो बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितने ब्लॉग्स बनाए हैं इस टॉपिक पे हमने बात नहीं किया है, तो हमारा मेन टॉपिक आज है लाइक हमारी पर्सनल लाइफ को लेके कि हम लोग मिले कैसे, हमारी दोस्ती कैसे हुई, फिर हम डेट कैसे करना स्टार्ट किए, उसके बाद हम फिर शादी कैसे हमारी हुई। yes. तो ये पूरी हम ये शादी तक की जर्नी आपको अपना हम बताने वाले हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, हमने एक दूसरे को देखा, उसके बाद से लेके आज तक की जर्नी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। यस, बताएंगे आपको। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम लोग कैसे, मुझे भी कुछ चीजें पता चलेंगी कि मतलब बेबी मेरे बारे में क्या सोचती थी पहली बार मैं मिला था, और वो यार इवन मैं बेबी के बारे में क्या सोचता था, वाइस वर्सा। मतलब एक अच्छा लगेगा और आप लोगों को स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा हमारी लाइफ की जर्नी के बारे में कि हमारी कैसी, हम दोनों कैसे मिले, और डेफिनेटली आप लोग एक्साइटेड होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हमने सोचा कि जरूर से शुरू करते हैं। एक्चुअली बेबी तो मुझे कहाँ से हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को कैसे देखा, उस टाइम हम लोग का कांटेक्ट कैसे हुआ। हम लोग एक्चुअली ना, मैं जिस बिल्डिंग में रहता था तो सेम बिल्डिंग में बेबी भी वहाँ पे शिफ्ट हो गई रहने आई। हाँ, पहले से मैं उस बिल्डिंग में रहता था और फिर बेबी बाद में शिफ्ट होने आई सेम बिल्डिंग में मेरी। और फिर वहां से कई बार ऐसा होता था ना कि सेम बिल्डिंग में अगर रह रहे हैं तो मैं सीढ़ियों से आ जा रहा हूँ, नीचे बाहर जा रहा हूँ काम से, तो मैंने देखा स्टार्टिंग में, बोला कौन सी लड़की, काफी सुंदर लड़की है। टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को शेयर करूं, इसमें कोई वो लाइक ना ऐसा कुछ फिल्टर नहीं, जो ऑनेस्टली आप लोग शेयर कर रहे हैं कि जो मैंने देखा, बोला यार इतनी सुंदर लड़की और एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, कहाँ से, लाइक ये कहाँ की है और कौन नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की तो मैंने जिस बिल्डिंग में मैं रहता था आसपास में मैं कोई देखा नहीं था, इवन अपनी बिल्डिंग में तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला इतनी सुंदर लड़की है, तो मैंने बोला यार इससे हाई हेलो करना चाहिए, बट पता नहीं इसको ऑड लगेगा, तो मैंने बोला रहने दो, हाई हेलो नहीं। बट मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं इसको लाइक ऐसा था कि जब शिफ्ट हुई थी तो 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट मैंने सिर्फ देखा ही था बेबी को ना। 2-3 महीने के बाद जो है लाइक मेरे मन में ये चीज आया बात, इन्होंने मुझे देखा था लेकिन मैंने इन्हें नहीं देखा था। हाँ, मैं इनको नोटिस करता था ना, पर ये चीज है कि ये मेरे को नोटिस नहीं करती थी। नहीं किया इनको तो शायद मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में। नहीं, एक्चुअली मेरा नेचर क्या है ना कि मैं बिना काम के भी किसी को ना तो देखती हूँ ना ही मतलब बातें करती हूँ, कोई मतलब ही नहीं रखती, ऐसी हूँ मैं। हाँ जी, तो इनका नेचर ऐसा ही है। बट ये तो आपको पता है कि लड़के थोड़े से तो बोल्ड होते हैं, अगर पहला कदम नहीं उठाए तब तो फिर कभी फ्लर्टी होते हैं, तो बोल्ड भी होते हैं। अगर मैं सिंगल हूँ तो अगर मैं मिंगल होना चाहता हूँ या कोई मुझे पसंद आ रहा है, अगर मैं उसको अप्रोच नहीं करूंगा और मुझे एक फीलिंग उसके लिए आ रही है। और ये नेचुरल है कि लड़के मतलब ऐसा इन्वेल्ट को ऐसे रहते हैं कि लड़की सुंदर कोई जा रही हो और उनकी नजर वहां ना पड़े, ऐसा हो नहीं। लेकिन ये है कि सब लड़कियों पे ऐसा नहीं होता। लाइक मैंने सुंदर बोला कि बिल्डिंग में आई एक तो, और फिर होता ना कि बाहर तो हम बहुत सारी लड़कियों से आते जाते रास्ते या घर में आसपास देखते हैं, बट इतना कोई मैटर नहीं करता, ना इतना ध्यान देते हैं। बट अगर कोई बिल्डिंग में कंटिन्यूसली आता जाता दिख रहा है तो एक होता है ना, नोटिस हो जाता है। तो 2-3 महीना बस ऐसे ही चला, मैं इनको नोटिस करता था, ये मुझे नोटिस नहीं करती थी। फिर हमने लाइक ऐसा हुआ हमारा कि मैंने एक बार ना किसी तरह हिम्मत जुटाया, मैंने बोला यार मेरी बिल्डिंग में ही रहती है, और आपको बता दूं हमारे बिल्डिंग में एकदम आमने सामने का हमारा फ्लैट था, स्पेशली ये भी सेम फ्लोर और सामने का एकदम फ्लैट। मेरा दरवाजा खोलते घर का तो मेरे अपोजिट इनका दरवाजा एकदम सामने। हाँ। मेरे सामने एकदम इनका दरवाजा, फ्रंट टू फ्रंट। यस, सेम फ्लोर पे सेम एकदम सामने सामने फ्लैट। तो मैंने बोला यार ऐसे ही करके ना मैं एटलीस्ट इनसे जाके एटलीस्ट एक नॉर्मली 2-3 महीना हो गया, 3 महीना तक
उसके बाद मैंने 3 महीने तुम नोटिस ही कर रहे थे, नोटिस ही मैं कर रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मतलब सामने सामने रहती है यार, और मैंने बोला एक तो थोड़ा सा कि चलो कैसे ही बात करते हैं पानी के बहाने, लाइक जैसे हम लोग की बिल्डिंग में जो पानी का सप्लाई होता है जो है, तो पानी के बहाने ही मैं इनकी बिल्डिंग में नॉक किया, इनके दरवाजे पे, गेट पे नॉक किया, और इन्होंने दरवाजा इन्होंने ही ओपन किया फर्स्ट टाइम। और बोला क्या है, तो मैंने बोला आपके यहाँ पे, मैं बताती हूँ आगे। जैसे इन्होंने बेल बजाई, मेरे डोरबेल, तो मैंने दरवाजा ओपन किया। मैं बोली कोई आता तो है नहीं घर पे, पता नहीं कौन है, देखती हूँ। तो मैंने दरवाजा खोला तो ये खड़े थे सामने, और पता है मेरे को आगे क्या पूछते हैं कि आपके यहाँ पे वो पानी आ रहा है क्या? मैं बोली हाँ। कि अरे वो हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा है पानी। मैं बोली पता नहीं आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ। ये लाइक मेरा एक ही था कि किसी तरह इनसे ऑनेस्टली बोला जाए, तो ये नहीं सच में मेरे यहाँ पानी का वो, मुझे बस इनसे पूछना था, इनसे पानी आ रहा था, पानी के बहाने मैं इनको बस इनके जाके दरवाजे पे नॉक करके मुझे पूछना था कि देखिए सच में इस रूम में रहती है या किसी और रूम में, मतलब ये भी मुझे कंफर्म करना था कि इसी रूम में। ये भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था कि इसी रूम में। इवन इनकी 2 सिस्टर छोटी हैं, वो भी दोनों को मैं आते जाते देखता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इनकी सिस्टर है क्या। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था ये कौन लोग हैं। तो इन्होंने दरवाजा खोला, तो मैंने इनसे नॉर्मली उस टाइम फर्स्ट टाइम हाय हेलो हुई, हाय। तो मैंने बोला आप क्या पानी आया है क्या? इन्होंने बोला हाँ पानी तो आया, ऐसे कुछ अभी फिर मैं बताती हूँ। हाँ पानी का हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला, मतलब मेरी पर्सनैलिटी देख के ही बोला कि आप एक्टर हो क्या? हाँ, वो पानी के बाद जब हमारा पानी का हायल हो गया, मैंने पूछ लिया। हाँ। तो इन्होंने बोला कि फिर इन्होंने बोला कि हाँ पानी तो आया है हमारे आपके। हाँ। तो फिर मैंने बोला अब ये तो बात हो गई, अब आगे क्या पूछूं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी वो तो देख के ही लगता है कि वो एक्टर वाली। तो मैंने पूछ लिया, और मोस्टली अपने इंडस्ट्री में अंधेरी वेस्ट और इस एरिया में मोस्टली एक्टर्स ही रहते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर है तो इनकी नजर तो और ही तेज है। यस, तो मेरे को कहीं कहीं तो और भी पता चल जाता है कि हाँ ये एक्टर है या ये नॉन एक्टर है। हाँ। तो मैंने बोला ये अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में तो मोस्टली एक्टर्स है यही लोग, और इसकी पर्सनालिटी भी इतनी माशाल्लाह इतनी सुंदर है, सब कुछ है, देख के पता चलता है एक्टर वाला लुक पूरा है। तो मैंने पूछ लिया कि आप एक्टर हो क्या? तो इसने बोला हाँ एक्टर हूँ। तो फिर मैंने बोला नहीं कि अच्छा आप एक्टर हो, तो मैंने बोला मैं अपना इंट्रोडक्शन भी बता दूं कि हाँ। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो इन्होंने बोला अच्छा आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ओके। तो मुझे लगा कि अगर ये कास्टिंग डायरेक्टर है और मैं एक्टर हूँ तो हम दोनों का जो कनेक्शन है, मतलब नंबर शेयर कर लिया जाए तो अच्छा है। हाँ, इवन मैंने ये शायद नहीं, मैंने बोला कि क्योंकि मैं इनको इतना नोटिस करा था, मैंने बोला कि आप मेरा नंबर ले लो और अपना प्रोफाइल शेयर कर देना। तो एटलीस्ट ये हमारा फर्स्ट एकदम जो बोलते हैं ना सामने सामने से हमारी बात हुई, एकदम प्रोफेशनल एकदम जिसको बोलते हैं। और वहां से फिर इन्होंने अपना नंबर शेयर किया, क्योंकि ये भी एक्टर है तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर रहेगा तो डेफिनेटली ये शेयर करेंगे नंबर। और मैंने भी फिर इन्होंने अपना फिर बाद में इन्होंने अपने व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप किया प्रोफाइल। सेम डे शाम हो गई, शाम को हमारे यहाँ पानी आता था। तो जैसे ही पानी आया तो मैंने इनको मैसेज किया कि हेलो आपके यहाँ पे चेक कर लो पानी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे आ गया है। हाँ। तो फिर इन्होंने प्रोफाइल शेयर कर दिया था, तुमने उसके पहले पहले प्रोफाइल शेयर किया था, फिर इन्होंने शाम को मैसेज किया कि हाँ आपके यहाँ पानी आया है कि नहीं, क्योंकि इनको तो उस टाइम पता नहीं था। मैं तो जानबूझ के पूछने गया था। तो मैंने इनको डेट करने के बाद, मैंने जब डेट करने लगा तब इनको बताया सच्चाई की ऐसा मैं इसलिए जानबूझ के मैं गया था। तो मैं फिर इन्होंने प्रोफाइल शेयर किया, हमारा नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज हो गया। फिर ये मुझे शाम को फिर बाद में पूछी पानी का टाइम आने पे कि बेबी, अरे बेबी बोल रहा हूँ सॉरी, उस टाइम तो कि आपके यहाँ देखिए पानी आ गया होगा, आप चेक कर लो। मैं पहले सर बोलती थी तुम्हें। हाँ, तो ये मुझे सर करके बोलती थी। सर जी से फिर जतिन जी पे आई, तो फिर तुमने बोला मुझे मैंने कि सर मत बुलाओ, एक्चुअली मैं इतना भी बड़ा नहीं हुई। मैंने वही बोला कि यार मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और लाइक और मुझे अच्छा नहीं लगता था अगर मैं किसी को लाइक कर रहा हूँ मुझे सर बुलाए ना, आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैं इसलिए बोला कि यार मेरा नाम ले सकते हो, यू कैन टेक माई नेम। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं जतिन जी बुलाऊंगी। जतिन जी से फिर धीरे धीरे लाइक ऐसे ही हम बात करने लगे। तो फिर इन्होंने वो सब हमारी वो फर्स्ट डे की बात हो गई, सब कुछ कंप्लीट। जतिन जी बुलाती थी, उसके बाद तुमने ये भी बोला मुझे कि जी मत लगा। हाँ, जी भी क्यों लगा रही हो? मैंने बोला जतिन नाम तुम ले सकती हो, जी भी क्यों लगाना? तो फिर इन्होंने जी भी हटा दिया। मैंने खुद से इनको लाइक ये सब करके, क्योंकि मुझे तो भाई ये अच्छा ही नहीं लगता था कि अब जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ बात करे जी और सर, तो फिर तो एक फॉर्मेलिटी वाला हो जाता है इस टाइप का, प्रोफेशनल एक टाइप लगता है ना। पहले से मुझे नोटिस कर रहे हैं, लाइक करते हैं, फिर और उस टाइप से मतलब कि ये मतलब एक दोस्त जैसा भी नहीं था मेरा। तो पहले ये था कि प्रोफेशनली रिलेशनशिप था हमारा एकदम, फिर उसके बाद हम दोस्त बन गए। तो वही हमारी जर्नी तो आगे बताएं तो ये चीज हुआ हमारी। फिर वो फर्स्ट डे का सब हो गया, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग एकदम बहुत टाइम तक प्रोफेशनली बात करते रहे। हाय हेलो, ये अपना प्रोफाइल भेज रही हैं, फिर मैं मतलब ये प्रोफाइल बहुत कम ही शेयर करती थी, उल्टा मैं इनको ज्यादा पूछता था इनको सामने से कि ये रिक्वायरमेंट है, मैं भेजूं आपका, इसमें आपका लुक जा रहा है, ये वो। ये बोलती थी ओके फाइन। तो फिर हमारी जब प्रोफेशनली ज्यादा बातें होने लगी ना, तो हम तो एक सेम बिल्डिंग में रहते, तो हम थोड़ा ज्यादा मतलब एक दूसरे से बात करने लगे, कभी कभी हाय हेलो भी, क्योंकि आप प्रोफेशनल। ये भी मुझे थोड़ा सा
बात करने लगी ज्यादा। पहले जैसे होता था एकदम प्रोफेशनली बात करती थी, उसके बाद एक होता है ना, इनको भी शायद फील हुआ यार कि एकदम एक होता है किसी से हम प्रोफेशनल भी बात करें तो हाय हेलो करके हाउ आर यू पूछते हैं, आपने जो भी नॉर्मली पूछ लेते हैं, तो मैं भी तभी बात बढ़ती है और तब अच्छा लगता। तो फिर मैंने इनको भी मैंने बोला यार कि एक बार टी कॉफी कुछ तो पूछता हूँ। जैसे ऐसे फिर हमारी ना प्रोफाइल शेयर होने के बाद फिर 1-2 महीने तक हमारी नॉर्मली प्रोफेशनली हम एक दूसरे से बात करते रहे। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है टी कॉफी को लेके। फिर टी कॉफी पे मैं पूछता रहा इनको, फिर मैंने बोला कि यार इनको इनवाइट करना चाहिए, तो मेरे घर के सामने ही रहती है यार, तो इसको भी लगेगा कि कभी इनवाइट भी नहीं करता है। मैं बोला ये तो इनवाइट करती नहीं, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने इनको इनवाइट किया और मैंने बोला टी कॉफी कुछ आप लेंगी तो आप आ सकती हैं। अगर मैं जब घर पे रहता था, जब फ्री रहता था, तो ये ना बोल दी कि नहीं, ये मैंने पहले टी के लिए पूछा तो पता है क्या हुआ इंटरेस्टिंग है, बोला मैं टी, ये बोली कि नहीं मैं आई डोंट ड्रिंक टी। बोला ओके तो आप कॉफी पीते हो, बोली हाँ कॉफी पीती हूँ समटाइम्स कभी कभी। तो मैंने बोला फिर कॉफी पे मिलते, मतलब कॉफी पे आ जाओ, मैं बना के रखता हूँ पीते। बोले ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब टाइम रहेगा तो आपको बताऊंगी। मतलब एक होता ना कि टालने का इनका तरीका। मैं सच में बहाना ही बना रही थी क्योंकि मुझे आदत नहीं है कभी भी किसी से मैं बिना काम के नहीं मिलती हूँ, तो अभी भी नहीं मिलती हूँ, मिलना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने बोला यार ये तो, और सुनो एक टाइम हो गया, मतलब चलो एक बार कोई बहाना कर सकता है, हो गया इसका। फिर मैं भी हर 4-6 दिन, फिर एक हफ्ता हो गया, फिर मैंने बोला यार इसको फिर एक बार इनवाइट करता हूँ कॉफी, चलो ये कॉफी पीती है। फिर मैंने कॉफी बोला बीबी को, फिर ये बोल रही है कि यार नहीं मैं कॉफी। ये मुझे हर 2 दिन में पूछते थे, मतलब इतना लगन से ये फिर मैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन में पूछने लगा, एक हफ्ते के बाद कि कॉफी, और फिर ये मना कर दे कोई बहाना ही करके कि मैं बिजी हूँ, शूट पे जा रही हूँ, क्लास जा रही हूँ, एक्टिंग का क्लास है इनका, थिएटर क्लास और कुछ भी शूट पे जा रही हैं। तो फिर मैं बोलूँ कि यार ठीक है ओके चलो बाद में हम कभी मिलेंगे कॉफी पियेंगे। फिर ऐसे तो मैंने इनको कंटिन्यूसली ऐसे करके लगभग 1-2 महीना तो पूछा ही होगा ना 1-2 महीने मैंने। फिर नहीं उस बीच में, हाँ एक बीच में एक हम बताते हैं कि इनकी एक फ्रेंड भी इनके साथ रहती थी, तो जब मैंने कई बार कॉफी पूछा तो ये अकेले तो नहीं आई, फिर ऐसे 1-2 महीना चलती रहा ना। हाँ तो फर्स्ट टाइम जब मैं मिलने आई तो इनकी कोई फ्रेंड इनके साथ, लड़की कोई इनके साथ में रहती थी, कुछ दिन इनके साथ में इनके फ्लैट में रही थी, इनकी फ्रेंड है, तो उनके साथ अकेले कभी नहीं आए। और मैं पूछते पूछते 1 महीने से ज्यादा हो गया। फिर इन्होंने, इनकी जब फ्रेंड आई तो उसको लेके फिर मैंने एक बार पूछा, तो बोली मेरी फ्रेंड आई, मैं फ्रेंड को लेके आ सकती हूँ। मैंने बोला हाँ वो भी एक्टर ही है। मैंने, इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी फ्रेंड आई उसके साथ मैं आ सकती हूँ। मैंने बोला हाँ डेफिनेटली यार, मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ फ्रेंड के साथ। तो ये फिर फ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई कॉफी पीने, मतलब फिर हमने कॉफी पिया उस दिन, मतलब हमारे कि घर पे साथ में मेरे यहाँ बैठ के कॉफी वगैरह पी। इनकी फ्रेंड भी थी, इनके घर पे आई। हाँ मेरे घर पे आई। और सिर्फ इतना फासला है, मतलब एक बीच में गली है और आमने सामने दरवाजा है, उसमें भी इतना टाइम लगा आने में मुझे। और इनकी फ्रेंड नहीं होती तो शायद ये आती भी नहीं जो। तो इनकी फर्स्ट टाइम फ्रेंड थी, तो 1 महीने बाद, सोचो मैं इतना 1 महीने बाद चेज किया इनको कंटिन्यूसली, तब 1 महीने बाद ये आई। फिर उसके बाद देखिए आके फ्रेंड इनकी चली गई, कुछ दिन बाद फिर आई एक बार। फिर बेबी तुमने मुझे उसके लिए बुलाया था कि एक शो है, न्यू शो आ रहा है वेब सीरीज, तो उसका ना मुझे बताना है, आपको पूरा सीन समझाना है, पूरी स्टोरी समझानी, तो घर पे तो फिर इन्होंने सेकंड टाइम मैं एक वेब सीरीज कर रहा था। हाँ। तो ये भी थी, तो मैंने उस टाइम अपने मैं घर पे ही था, तो मैंने बोला कि अगर आ सकते हो, इनका लुक जा रहा था कैरेक्टर पूरा उसमें, तो मैंने बोला कि अभी मैं, ये भी बोली फोन पे, मतलब बाजू बाजू आमने सामने तुम रहते हैं, मैंने बोला एक काम करो अगर आपके पास टाइम हो तो तुम आ जाओ एक बार, मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा। एंड देन फिर मुझे एक मीटिंग के लिए भी निकलना था, उसके तुरंत बाद मेरी एक मीटिंग थी, तो बोला मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम है, मैं तुमको कैरेक्टर ब्रीफ कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं मीटिंग के लिए चला जाऊंगा। तो फिर बोले ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर एक कैरेक्टर ब्रीफ नरेशन लेने के लिए फिर आई मेरे फ्लैट पे, मतलब मैं अपना दरवाजा खोला, फिर मेरे घर पे आ गई। मतलब उस टाइम मैंने बोला इनको नरेशन के लिए, कैरेक्टर ब्रीफ के लिए, फिर उस टाइम हम सेकंड टाइम मिले। तो फिर कैरेक्टर ब्रीफ हुआ और फिर मैंने चाय पी, उस टाइम चाय या कॉफी, आई थिंक तुम पहले कॉफी पीती थी ज्यादा, तो हम लोग फिर कॉफी पिए। जो चाय में कभी पीती नहीं थी, इन्होंने मुझे आदत लगा दी। हाँ पहले चाय पीती ही नहीं थी, अब मैं चाय पीती हूँ। तो कॉफी, फिर मैंने इनको लिए कॉफी बनाया और फिर इनको कैरेक्टर ब्रीफ दिया, इनको कैरेक्टर पसंद आया, फिर मैंने आगे भेजा। और देन फिर मतलब ये हमारी सेकंड मुलाकात थी। एंड देन इसके बाद जो है फिर हमारी मुलाकात ऐसी हुई कि नॉर्मली इतना ज्यादा हम लोग ना, फिर ये है कि हाँ 2-2 बार मिलने के बाद एक हमारी एक अच्छी दोस्ती वाली वाइब्स आ गई, थोड़ी दोस्त की तरह बात करते थे, फिर हम दोस्त की तरह बात करने लगे, कभी कभी फोन पे भी कर लेते थे, कभी कभी फिर व्हाट्सएप पे भी, मैसेज पे भी हम बात करते थे। तो वहां से हमारी बातें होने लगी अच्छे से, जो होता था थोड़ा प्रोफेशनल, हम थोड़ा नॉर्मली बात करते थे, वहां से थोड़ी हमारी दोस्ती होने लगी, दोस्त बन गए। तो जब हम दोस्त बन गए तो ऐसा हुआ कि एक बार इनको कुछ रिकॉर्ड करना था अपने, कुछ तो इनको आया था किसी एड के लिए, शूट का कोलैबोरेशन, इनको इंस्टाग्राम पे शूट का इनको कोई ना आया था कुछ। तो कोई नहीं था शूटिंग, इनके घर पे कोई नहीं था, इनकी बहनें उस टाइम
टाइम गई थी होम टाउन, घर पे गई थी, अपने होम टाउन गई थी, उनको छुट्टी लेके, कुछ घर पे काम था और ये अकेले थी, कोई इनको रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। तो इन्होंने मुझे, क्योंकि हमारी एक दोस्ती उस टाइम अच्छी हो चुकी थी दोस्ती, फिर तो इन्होंने बोला कि आप घर पे हो तो एक बार आ जाओ मेरे घर पे रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा एक ब्रांड का है। तो फर्स्ट टाइम मैं इनके फ्लैट पे गया, सोचो 3-4 महीने हमें हो गए थे और कभी इनवाइट किया था। फर्स्ट टाइम मैंने इनका वो कोलैबोरेशन जो ब्रांड है उसके रिकॉर्ड करने के लिए इनके घर पे मैं फर्स्ट टाइम गया और फिर इनका रिकॉर्ड किया। और आप लोगों को एक अच्छी चीज बताऊं, काफी इंटरेस्टिंग, पूरा रिकॉर्ड किया अच्छे से करके, और मैं इनके घर से अपने घर पे भी आ गया रूम पे। इन्होंने एक बार मुझे चाय कॉफी भी नहीं पूछी, सिर्फ पानी पूछी थी, टी अरे सॉरी जो है ओनली वाटर, ना टी ना कॉफी ना कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं। कि मैं चाय पीती ही नहीं थी और ना ही मैं बनाती थी। मतलब मैंने बोला यार, मैं घर पे आया ना, मैंने बोला कैसी लड़कियां, अपने घर पे बुला के मैंने इसका रिकॉर्डिंग एक हेल्प भी किया, मतलब चलो हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसके घर पे मैं गया था तो कोई एक होता ना, एक उसके लिए एक इंसान एक कि मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आया तो एटलीस्ट चाय कॉफी कुछ तो पूछूं, मेरा काम भी किया, मेरे को बड़ा, मैं बोला यार कैसी लड़की है, मैंने इसका मतलब एक बार एक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए चाय कॉफी पूछ लेती, चाहे मैं मना कर देता। तो मैं फिर बोला रहने दो यार, होता है कई लोगों का ऐसा नेचर। मैंने उसको ना, फिर मैं अपना, हम लोग अपना ऐसे ही फिर कभी कभी नॉर्मली बात कर, मतलब ये हुआ कि वहां से हमारी दोस्ती। अब इनके घर पे भी जब मैं गया ना तो एक चीज अच्छी रही कि हमने उस टाइम भी, इनका काफी टाइम मुझे रिकॉर्ड करने में लगा ब्रांड के लिए, तो उस टाइम भी हमने काफी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की, जो हमारे पास्ट का जो होता है पर्सनल, इवन चाहे पर्सनल लाइफ हमारी, इवन चाहे हमारी जो पास्ट फैमिलीज की भी बातें, मॉम डैड को लेके, फैमिली की, इवन चाहे हमारा जो कोई पास्ट में रिलेशन भी रहा हो, तो हर चीज को लेके उस टाइम हमने ना एक दूसरे से शेयर हम करते थे, और एक दूसरे की लाइक कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, तो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम एक दूसरे को सारी चीजें लाइक डिसलाइक सब चीजें शेयर करने लगे। तो हमारी दोस्ती धीरे धीरे ना नेक्स्ट लेवल पे जाने लगी। तो फिर हमारी जब दोस्ती हुई ऐसे करके नेक्स्ट लेवल पे, जैसे हम फिर, तो फिर हमने फर्स्ट टाइम हमने प्लानिंग किया कि यार मैंने इनको एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मैंने इनको फिर 4-5 महीने बीत गए, तो मैंने इनको 3-4 महीने बीत गए, मैंने इनको प्रपोज किया। मैंने बोला यार कि आई लाइक यू, मैसेज पे किया, मैंने बोला कॉल पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, मतलब कॉल पे कैसे बोलूंगा, मैंने बोला ना सामने बोल सकता हूँ ना कॉल पे, यार हमारी दोस्ती भी इतनी अच्छी, दोस्ती ना खराब हो जाए या मना कर दे तो एक तो और ऐसे ही यार, मतलब हुआ कि मतलब बोलते ना कि दिल ही टूट जाएगा। फिर मैंने इनको मैसेज पे लिखा, बोला यार हिम्मत करके बोल ही देता हूँ, जो भी होना है क्या होगा, हाँ ना यही बोलेगी, अब एक बार तो हिम्मत करना ही पड़ेगा मुझे। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके इनको मैसेज पे लिखा आई लाइक यू, तो कैसे कुछ लिखा कि कैन वी डेट ना, ऐसे ही ठीक है हम डेट कर सकते हैं, और मैं लाइक कर, और मैं ऑनेस्टली दिल से लाइक करता हूँ, ये मेरा कोई टाइम पास रिलेशन नहीं है, ना मुझे टाइम पास रिलेशन चाहिए ना। मैंने ये सब लिख के इनको भेजा कि मतलब ऐसा मुझे, मैं प्यार करता हूँ, मुझे सच में तुम्हारे लिए फीलिंग है, और ये सब पूरा लिखा। तो उन्होंने मैसेज पढ़ के क्या रिप्लाई दिया बेबी तुम बताओ। अभी हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जो है, तब तक के लिए टिल देन सी या टेक केयर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।